पहला सवाल है कि एसी मशीन वाइंडिंग में लाइंस का क्या मतलब है। ऑप्शन ए धारा की दिशा, ऑप्शन बी सर्किट की लंबाई, ऑप्शन सी वायर के टर्न, ऑप्शन डी लोड की मात्रा। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वायर के टर्न। वाइंडिंग में लाइन से मतलब है वायर के टर्न या लूप से है, जो मशीन के आर्मेचर में होता है। यह वाइंडिंग के आकार को निर्धारित करता है। दूसरा सवाल है कि वाइंडिंग में स्लिप रिंग का क्या काम होता है। ऑप्शन ए करंट को इकट्ठा करना, ऑप्शन बी वाइंडिंग में टर्न को जोड़ना, ऑप्शन सी विद्युत चुंबक पैदा करना, ऑप्शन डी घूर्णन गति को बढ़ाना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करंट को इकट्ठा करना। स्लिप रिंग का काम एसी मोटर में आरंभिक संचार को बनाए रखना, जिसमें वाइंडिंग के लिए करंट फ्लो होता है। तीसरा सवाल है कि वाइंडिंग के प्रोसीड्यूर से क्या अर्थ है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक शक्ति, ऑप्शन बी तारों का कनेक्शन, ऑप्शन सी वाइंडिंग की आंतरिक संरचना, ऑप्शन डी वाइंडिंग का ढांचा। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाइंडिंग का ढांचा। प्रोसीड्यूर वह संरचना है जो वाइंडिंग की स्थिरता और आकार बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। चौथा सवाल है कि हॉट स्पॉट का क्या मतलब होता है वाइंडिंग में। ऑप्शन ए गर्मी का उच्चतम स्थान, ऑप्शन बी अधिकतम टर्न, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट की संभावना, ऑप्शन डी ठंडा स्थान। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गर्मी का उच्चतम स्थान। हॉट स्पॉट वह स्थान होता है जहां अधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे वाइंडिंग पर दबाव पड़ सकता है। पांचवा सवाल है कि वाइंडिंग की इंडक्शन में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए सर्किट की लंबाई, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी टेम्परेचर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र। वाइंडिंग में इंडक्शन का मतलब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है जो वाइंडिंग से होकर गुजरती है। अगला सवाल है कि एसी मशीन स्टार वाइंडिंग का क्या लाभ है। ऑप्शन ए अधिक पावर उत्पादन, ऑप्शन बी कम तारों की आवश्यकता, ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज, ऑप्शन डी कम करंट। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कम करंट। स्टार वाइंडिंग में वोल्टेज बढ़ता है लेकिन करंट कम होता है, जो कि ऊर्जा की बचत करता है और मोटर की दक्षता बढ़ाता है। अगला सवाल है कि एसी मशीनों में युग्मन का क्या महत्व है। ऑप्शन ए करंट की गुणवत्ता को बनाए रखना, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखना, ऑप्शन सी वाइंडिंग के बीच संपर्क स्थापित करना, ऑप्शन डी दोनों के बीच संघर्ष कम करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाइंडिंग के बीच संपर्क स्थापित करना। युग्मन वाइंडिंग के बीच संपर्क स्थापित करता है, जिससे एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में ऊर्जा का स्थानांतरण सही तरीके से होता है। अगला सवाल है कि एसी मशीन में वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट से बचाव किससे किया जाता है। ऑप्शन ए स्लिप रिंग से, ऑप्शन बी इंसुलेशन से, ऑप्शन सी कॉपर वायर से, ऑप्शन डी सर्किट ब्रेकर से। इस सवाल का राइट आंसर होगा इंसुलेशन से। वाइंडिंग के तारों के बीच इंसुलेशन की परत होती है जो शॉर्ट सर्किट से बचाती है और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करती है। अगला सवाल है कि एसी मशीन में वाइंडिंग के लिए कौन सा सामग्री आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन बी कॉपर वायर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम वाइंडिंग, ऑप्शन डी लोहे का तार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉपर वायर। एसी मशीन की वाइंडिंग में कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह बिजली का अच्छा चालक है और इसकी विद्युत चालकता भी अधिक होती है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए यह रोटर की गति निर्धारित करता है, ऑप्शन बी यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करता है, ऑप्शन सी यह मशीन की शक्ति को नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी यह वाइंडिंग की लंबाई को निर्धारित करता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करता है। वाइंडिंग की टर्न्स की संख्या से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत तय होती है, जो एसी मशीन की कार्यक्षमता और शक्ति पर असर डालती है। अगला सवाल है कि एसी मशीन में वाइंडिंग की कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना, ऑप्शन बी चुंबकीय ऊर्जा का संचयन करना, ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज उत्पन्न करना, ऑप्शन डी मशीन की गति को नियंत्रित करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। वाइंडिंग में कॉइल का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो मोटर या जनरेटर के काम में मदद करता है। अगला सवाल है कि हॉट स्पॉट के कारण वाइंडिंग में कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन ए ओवरहीटिंग, ऑप्शन बी कम बिजली उत्पादन, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी उच्च घर्षण। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओवरहीटिंग।
हॉट स्पॉट के कारण वाइंडिंग में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है जिससे ओवरहीटिंग हो सकती है और मशीन के काम करने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अगला सवाल है कि एसी मशीन वाइंडिंग में बेंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए वाइंडिंग को स्थिर करना, ऑप्शन बी मशीन की गति बढ़ाना, ऑप्शन सी वाइंडिंग के तारों के बीच सुरक्षा बढ़ाना, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा वाइंडिंग को स्थिर करना। वाइंडिंग में ब्रेडिंग का उद्देश्य वाइंडिंग को स्थिर और सुनिश्चित करना है ताकि उसकी कार्यक्षमता में कोई अवरोध ना हो। अगला सवाल है कि जब वाइंडिंग को सर्किट से जोड़ते हैं तो कौन सा कनेक्शन अधिक आम होता है? ऑप्शन ए सीरीज कनेक्शन, ऑप्शन बी पैरेलल कनेक्शन, ऑप्शन सी स्टार कनेक्शन, ऑप्शन डी डेल्टा कनेक्शन। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टार कनेक्शन। एसी मशीनों में वाइंडिंग के लिए स्टार कनेक्शन सबसे आम है क्योंकि यह करंट को नियंत्रित करने में मदद करता है और मोटर को स्थिर बनाए रखता है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग में लैंप का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए वाइंडिंग के तापमान की निगरानी, ऑप्शन बी वाइंडिंग के तारों को जोड़ना, ऑप्शन सी वाइंडिंग में ओवरलोड को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी वाइंडिंग की लंबाई बढ़ाना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाइंडिंग के तापमान की निगरानी। लैंप का उपयोग वाइंडिंग के तापमान की निगरानी के लिए किया जाता है ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके। अगला सवाल है कि वाइंडिंग में कूलिंग का क्या महत्व है? ऑप्शन ए विद्युत प्रभाव को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी वाइंडिंग को अधिक कुशल बनाना, ऑप्शन सी ओवरहीटिंग से बचना, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करना जो मशीन के काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग में ड्यूल टर्न से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए कम करंट, ऑप्शन बी उच्च वोल्टेज, ऑप्शन सी अधिक चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी उच्च घर्षण। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अधिक चुंबकीय क्षेत्र। ड्यूल टर्न वाइंडिंग में प्रत्येक तार पर 2 टर्न होते हैं जिससे चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बढ़ती है जो मोटर या जनरेटर के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। अगला सवाल है कि एसी मशीन में स्लिप रिंग का उपयोग किस प्रकार के वाइंडिंग में किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेटर वाइंडिंग, ऑप्शन बी रोटर वाइंडिंग, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ऑप्शन डी दोनों यानी स्टेटर और रोटर वाइंडिंग। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोटर वाइंडिंग। स्लिप रिंग का उपयोग मुख्यतः रोटर वाइंडिंग में किया जाता है ताकि रोटर पर करंट पहुंच सके और घूर्णन पैदा किया जा सके। अगला सवाल है कि वाइंडिंग के लिए सबसे आदर्श इंसुलेशन सामग्री क्या है? ऑप्शन ए टेफ्लॉन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रेजिन, ऑप्शन डी सिलिकॉन रबर। इस सवाल का राइट आंसर होगा रेजिन। रेजिन सबसे आदर्श इंसुलेशन सामग्री है क्योंकि यह अधिक तापमान सहन कर सकती है और वाइंडिंग में स्थिरता बनाए रखती है। अगला सवाल है कि ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का उपयोग एसी मशीनों में क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी स्टार्टरिंग के लिए वोल्टेज का रूपांतरण, ऑप्शन डी वाइंडिंग को सुरक्षित करने के लिए। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को स्टार्टिंग के दौरान रूपांतरण करने के लिए किया जाता है ताकि मशीन को सॉफ्ट स्टार्ट मिले और करंट में अचानक वृद्धि से बचा जा सके। अगला सवाल है कि एसी मशीन में रोटर वाइंडिंग में किस प्रकार का कनेक्शन सबसे आम होता है? ऑप्शन ए सीरीज कनेक्शन, ऑप्शन बी पैरेलल कनेक्शन, ऑप्शन डी डेल्टा कनेक्शन, ऑप्शन डी स्टार कनेक्शन। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेल्टा कनेक्शन। रोटर वाइंडिंग में डेल्टा कनेक्शन सबसे आम होता है जिससे अधिक शक्ति पैदा होती है और मोटर की दक्षता में सुधार होता है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग के लूप से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए तारों की संख्या, ऑप्शन बी वाइंडिंग के टर्न, ऑप्शन सी वाइंडिंग की दिशा, ऑप्शन डी वाइंडिंग के रूप का आकार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाइंडिंग के टर्न। लूप का मतलब वाइंडिंग में एक पूर्ण टर्न या लूप होता है जहां तार घूमता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला सवाल है कि शंट वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए करंट को कम करना, ऑप्शन बी उच्च वोल्टेज उत्पन्न करना, ऑप्शन सी मोटर की गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा की दिशा बदलना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोटर की गति को नियंत्रित करना। शंट वाइंडिंग का उपयोग मोटर गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से शंट मोटर में पाया जाता है जहां वाइंडिंग पावर की नियंत्रण आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
अगला सवाल है कि एसी मशीनों में वाइंडिंग का ट्रैक्शन का काम क्या होता है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ऑप्शन बी चुंबकीय ऊर्जा का संचय करना, ऑप्शन सी मशीन को घुमाकर ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन डी करंट का नियंत्रण। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मशीन को घुमाकर ऊर्जा उत्पन्न करना। ट्रैक्शन का काम होता है घुमाकर ऊर्जा पैदा करना, जिससे वाइंडिंग का चुंबकीय प्रभाव मशीन को घुमाने के लिए मदद करता है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग के लिए मल्टी फेज कनेक्शन का क्या लाभ है। ऑप्शन ए उच्च करंट उत्पन्न करना, ऑप्शन बी मशीन की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी पावर फैक्टर को सुधारना, ऑप्शन डी मोटर की दीर्घायु बढ़ाना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पावर फैक्टर को सुधारना। देखिए, मल्टी फेज कनेक्शन का उपयोग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक समान वोल्टेज और करंट की आपूर्ति करता है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग में आर्मेचर का काम क्या होता है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ऑप्शन बी रोटर को घुमाना, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन डी करंट का फ्लो नियंत्रित करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोटर को घुमाना। आर्मेचर वाइंडिंग का मुख्य काम रोटर को घुमाना है। यह एसी जनरेटर और मोटर दोनों में पाया जाता है। अगला सवाल है कि ब्रश का उपयोग एसी मशीन वाइंडिंग में किस काम के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए विद्युत धारा को वाइंडिंग तक पहुंचाना, ऑप्शन बी ओवरलोड को कंट्रोल करना, ऑप्शन सी वाइंडिंग को गर्मी से बचाना, ऑप्शन डी करंट की दिशा को बदलना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत धारा को वाइंडिंग तक पहुंचाना। ब्रश का उपयोग एसी मशीनों में विद्युत धारा को स्लिप रिंग से वाइंडिंग तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि कॉइल वाइंडिंग में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एकल वाइंडिंग, ऑप्शन बी टर्न्स का एक समूह, ऑप्शन सी मोटर की सुरक्षा, ऑप्शन डी संघर्ष कम करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कॉइल वाइंडिंग में टर्न्स का एक समूह होता है जो मोटर या जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग में लूप की संख्या क्या प्रभावित करती है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी पावर फैक्टर, ऑप्शन डी मशीन की गति। लूप की संख्या वोल्टेज को प्रभावित करती है। अधिक लूप होने से वोल्टेज बढ़ सकता है, जिससे मशीन की कार्य क्षमता बढ़ती है। अगला सवाल है कि स्पार्किंग वाइंडिंग क्यों होती है। ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किट के कारण, ऑप्शन बी अत्यधिक करंट के कारण, ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज के कारण, ऑप्शन डी अव्यवस्थित वाइंडिंग के कारण। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्पार्किंग तब होती है जब वाइंडिंग में अत्यधिक करंट फ्लो होता है, जिससे अधिक तापमान पैदा होता है और वाइंडिंग में स्पार्किंग होती है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग के क्यूमुलेटिव यानी संचय प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए करंट के प्रभाव को बढ़ाना, ऑप्शन बी विद्युत शक्ति का प्रभाव नियंत्रित करना, ऑप्शन सी मोटर की गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी वाइंडिंग के तापमान को नियंत्रित करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत शक्ति के प्रभाव को नियंत्रित करना, जिससे मशीन की दक्षता में सुधार हो सके। अगला सवाल है कि एसी मशीनों में वाइंडिंग की किस विशेषता से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत निर्धारित होती है। ऑप्शन ए तार की मोटाई, ऑप्शन बी वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या, ऑप्शन सी वोल्टेज का स्तर, ऑप्शन डी वाइंडिंग का आकार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या। वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को निर्धारित करती है। अधिक टर्न्स होने से चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। अगला सवाल है कि ट्रावर्स वाइंडिंग किस प्रकार की वाइंडिंग होती है। ऑप्शन ए एकल वाइंडिंग, ऑप्शन बी समांतर वाइंडिंग, ऑप्शन सी समकोण वाइंडिंग, ऑप्शन डी रेखीय वाइंडिंग। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समकोण वाइंडिंग। ट्रावर्स वाइंडिंग एक प्रकार की समकोणीय वाइंडिंग होती है, जिससे तारों को एक दूसरे के साथ समकोण यानी 90 डिग्री में लपेटा जाता है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग में आउटपुट पावर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, ऑप्शन बी वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या, ऑप्शन सी वाइंडिंग की सामग्री, ऑप्शन डी वाइंडिंग का आकार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। आउटपुट पावर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत पर निर्भर करती है, जो वाइंडिंग में टर्न्स और चुंबकीय प्रभाव से निर्धारित होती है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग में स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए तारों के बीच की दूरी, ऑप्शन बी वाइंडिंग के टर्न्स की संख्या, ऑप्शन सी वाइंडिंग की कुल लंबाई, ऑप्शन डी वाइंडिंग के प्रकार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तारों के बीच की दूरी। स्पेसिंग का अर्थ है तारों के बीच की दूरी, जो वाइंडिंग की कार्यक्षमता और
ओवर हीटिंग को प्रभावित कर सकती है। अगला सवाल है कि वाइंडिंग के शॉर्ट सर्किट के बचाव के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इंसुलेशन का उपयोग, ऑप्शन बी उच्च करंट उपयोग, ऑप्शन सी वाइंडिंग की लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन डी वाइंडिंग के आकार को कम करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसुलेशन का उपयोग। शॉर्ट सर्किट के बचाव के लिए इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है ताकि तारों के बीच विद्युत प्रभाव सीधे संपर्क में न आए और कोई खराबी ना हो। अगला सवाल है कि वाइंडिंग में हॉट स्पॉट के कारण किस प्रकार का नुकसान हो सकता है। ऑप्शन ए विद्युत प्रभाव में वृद्धि, ऑप्शन बी ओवर हीटिंग और इंसुलेशन का टूटना, ऑप्शन सी करंट की कमी, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओवर हीटिंग और इंसुलेशन का टूटना। हॉट स्पॉट के कारण वाइंडिंग में अत्यधिक गर्मी पैदा हो सकती है जिससे ओवर हीटिंग और इंसुलेशन पिघल सकता है। अगला सवाल है कि एसी मशीन वाइंडिंग में युग्मन का काम क्या होता है। ऑप्शन ए वाइंडिंग की गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी ऊर्जा का हस्तांतरण, ऑप्शन सी करंट को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा का हस्तांतरण। युग्मन वाइंडिंग के विभिन्न भागों के बीच ऊर्जा का हस्तांतरण करने का काम करता है।